हेलो एवरीवन, आई एम बारस और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली होते क्या हैं। तो जब भी हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन साथ में आते हैं तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली जब भी हमारे पास जो हाइड्रोजन है और जो कार्बन है उनके बीच में फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो जैसे आपको ऐसा नेम से भी समझ आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। ठीक है, तो जब भी हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन साथ में आते हैं तो हम बोल देते हैं कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चलो ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन साथ में आए, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अब इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में हाइड्रोकार्बन की, हम क्यों स्टडी करें, फिर इतना क्या ही इम्पोर्टेंस है हाइड्रोकार्बन की हमारी लाइफ में कि हमको इसकी स्टडी करनी पड़े। ठीक है, तो देखो सुनो, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो सीएनजी होती है, ऑटो रिक्शा वाले यूज करते हैं, है ना, उसमें हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। ठीक है, जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उसमें भी हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, जो कैरोसिन ऑयल होता है उसमें भी हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, इवन जो पेंट होते हैं उनमें भी हाइड्रोकार्बन होता है, जो प्लास्टिक होती है उसमें भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है। अब क्योंकि हमारे डे टू डे की लाइफ में हाइड्रोकार्बन इतना ज़्यादा मिल रहा है ना, तो अब स्टडी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यार अब हाइड्रोजन फिर इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि जब इतना ज़्यादा यूज़ में आ रहा है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो अब स्टडी तो इसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम स्टडी करेंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। अभी क्लासिफिकेशन करेंगे हाइड्रोकार्बन का। तो बेसिकली अभी तक आपको इतना समझ आना चाहिए कि जब हाइड्रोजन और कार्बन साथ में आते हैं तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार ये एलपीजी में पाया जा रहा है, कैरोसिन ऑयल में हाइड्रोकार्बन होता है, और सीएनजी में हाइड्रोकार्बन होता है, पेंट में हाइड्रोकार्बन होता है, प्लास्टिक में हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया पढ़ना। क्लियर है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे या ऐसे पहले मैं ये वाले पॉइंट लिख देता हूँ जो मैंने अभी आपको बताए कि जो हमारे पास है हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारे पास वो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बनता है। ठीक है, हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सीएनजी में भी पाया जाता है, ठीक है, ये एलपीजी में भी पाया जाता है, ठीक है, ये पेंट में भी पाया जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा, है ना। जैसा अब इससे इसके बाद ये प्लास्टिक में पाया जाता है, कैरोसिन ऑयल में भी होता है ना। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जब मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में ये पाया जाता है जो हमारी डेली की लाइफ में यूज होती हैं, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, अब इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर है। अब बेसिकली हमने ये तो देख लिया कि जब हाइड्रोजन और कार्बन साथ में आए तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। अब हाइड्रोकार्बन कितने तरह के हो सकते हैं, कितने टाइप्स हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन के, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स का, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड। सिंपल मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन और कार्बन साथ में आए, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। अब हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर भी दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक तो होते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स, एक होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। अब एलिफैटिक कंपाउंड्स वो वाले होते हैं जिनमें जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है
वो साथ में आके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स वो वाले होते हैं जिनमें जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, तो उनको हम बोल देंगे एलिफैटिक कंपाउंड्स। लेकिन जब वो हाइड्रोजन और कार्बन एक साइकिल में हो, एक प्रॉपर साइकिल में हो, मतलब साइकिल मतलब कि जहां से कोई चीज स्टार्ट हुई वो वहीं पे आके एंड हो जाए, एक हमको साइकिल मिल जाए, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन एक साइकिल में होंगे तो उसको बोल देंगे हम साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो एलिफैटिक कंपाउंड कौन से होंगे? जिनमें जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रेट चेन में हो। क्लियर है वाला पॉइंट? ठीक है। अब जो हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर भी 3 टाइप्स के कंपाउंड्स आते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है एल्केन। एल्केन मतलब कि जिसमें जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम बोल देंगे एल्केन। अब एलिफैटिक कंपाउंड में भी जो वो स्ट्रेट चेन है, अगर उसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको बोल देंगे एल्केन। अगर उसमें एक डबल बॉन्ड है तो हम उसको बोल देंगे एल्कीन। और अगर उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको बोल देंगे एल्काइन। मैं आपको सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये भी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला वो होगा कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास ये है CH3 और CH3। हमारे पास ये जो पूरा कंपाउंड है, अगर मैं इसको खोल के बनाऊं तो ऐसा होगा, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है ऐसे, और फिर ये कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और ये ऐसे। तो अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा, है ना। अब मेरे को ये बताओ, इसमें पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। अब जब भी हमारे पास वो वाले एलिफैटिक कंपाउंड्स जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम एल्केन्स बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एल्केन। तो हमारे पास जो एलिफैटिक कंपाउंड्स थे, एलिफैटिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की सिंपल स्ट्रेट चेन है। अब अगर उस स्ट्रेट चेन में, पूरी स्ट्रेट चेन में सिंगल बॉन्ड है, केवल डबल बॉन्ड है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड है केवल, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे एल्कीन। अगर उस स्ट्रेट चेन में एक भी डबल बॉन्ड है तो हम उसको बोल देंगे एल्कीन। और अगर उस स्ट्रेट चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको एल्काइन बोल देंगे, ठीक है, हम उसको फिर बोल देंगे एल्काइन। अब स्ट्रेट चेन में सिंगल बॉन्ड आया, एल्केन बोल दिया, उसका एग्जांपल ये है। अगर डबल बॉन्ड आया तो हम उसको एल्कीन बोल देंगे। इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास ये कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब हमने बोला था कि भाई जब कार्बन और हाइड्रोजन साथ में आते हैं तो हम उसको हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन तो है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन इसमें स्ट्रेट चेन भी है, लेकिन इसमें ना डबल बॉन्ड आया हुआ है ना, इसमें ना इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड आता है ना तो हम उसको एल्कीन बोल देते हैं। क्लियर है क्या वाला पॉइंट? ठीक है। ऐसे ही जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जैसा देख लो एग्जांपल ये, तो हम उसको एल्काइन बोल देंगे। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? ठीक है। तो हमने बेसिकली अभी बस ये समझा कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन तब होता है जब हाइड्रोजन और कार्बन पास आते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। अब हाइड्रोकार्बन भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं और एक होते हैं साइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन की चेन होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। और साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन की चेन होती है वो एक साइकिल में होती है। अब जो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स, उनमें भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला, जब चेन में केवल सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसको एल्केन बोल देंगे। अगर चेन में डबल बॉन्ड है तो हम उसको एल्कीन बोल देंगे, और अगर चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको एल्काइन बोल देंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है ना। अब बात आती है साइक्लिक कंपाउंड की, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक।
तो मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक साइकिल बनाते हैं, तो उसको साइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड है टू टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल समझो जिसमें बस केवल एक साइकिल होती है, एक रिंग होती है, कुछ ऐसा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन की, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन की एक रिंग है, इसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं। क्लियर है, सिंपल, हमारे पास 5 कार्बन की एक रिंग है, ठीक है, इसको हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन अगर इस रिंग में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भैया मतलब कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो वो वाले इलेक्ट्रॉन को हम डीलोकलाइज्ड बोलते हैं, जो मूवमेंट शो करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, उसको हम बोल देंगे डीलोकलाइजेशन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हमारे पास जो कार्बन की रिंग है उसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब उसमें वो वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो हम उसको एलिफेटिक कंपाउंड बोल देंगे। और अगर वो वाले इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोल देंगे। एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है जैसे बेंजीन। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मींस जो मूवमेंट शो करते रहते हैं, ठीक है। हमने उसको डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख देता हूं मैं ये वाली चीज। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो वाले होते हैं जिनमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना, उन वाले कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। अब इनका नेम हमने एरोमेटिक क्यों रखा, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें एक एरोमा होता है, खुशबू होती है अलग ही उनकी अपनी, ठीक है, तो इसलिए हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोल रहे हैं, है ना। तो सिंपल मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड में होगा क्या कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साइकिल में प्रेजेंट होंगे, एक रिंग बनाएंगे। अब अगर उस रिंग में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर उस रिंग में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम उसको बोल देंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर उसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो हम उसको बोल देंगे एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे साइक्लोपेंटेन, इसका नेम है बेंजीन। अब एक लास्ट चीज और देख लो कि ये जो हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के कैसे होते हैं भैया ये? फर्स्ट टाइप तो ये होगा कि जो हमारे पास ये साइकिल है इसमें सिंगल बॉन्ड आ जाए, इसमें आ जाए सिंगल बॉन्ड, कुछ ऐसे, जैसे भाई ये है हमारे पास सिंगल बॉन्ड ये है ना। सेकंड टाइप होगा कि हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे हमने यहाँ पे टाइप बनाए थे ना भाई, इसमें बस सिंगल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। और थर्ड टाइप ये है कि इस वाले में ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इसको हम बोल देंगे साइक्लोएल्केन। भाई एल्केन हम उन्हीं को तो बोलते हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, अब केवल सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो एल्केन। और क्योंकि ये साइकिल बना रहा है तो हमने इसको बोलते हैं साइक्लोएल्केन। क्लियर है वाला पॉइंट, ठीक है। अब साइकिल है ये भी, तो इसको भी हम ऐसे बोल देंगे साइक्लो। और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, तो हम बोल देंगे इसको साइक्लो एल्कीन। क्लियर है क्या वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम साइक्लो एल्काइन बोल देंगे। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमने सिंपल इतना पढ़ा कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन मिला और मतलब हाइड्रोजन और कार्बन पास आए, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हाइड्रोजन और कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो हमने बोल दिया एलिफेटिक कंपाउंड, और अगर वो रिंग बना रहे हैं तो हमने बोल दिया साइक्लिक कंपाउंड।
एलिफेटिक कंपाउंड में 3 टाइप्स होते हैं। जब हाइड्रोकार्बन में बस जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है स्ट्रेट चेन वाला, उसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, हमने बोल दिया उसको एल्केन। अगर डबल बॉन्ड है तो हमने बोल दिया एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने उसको बोल दिया एल्काइन। अब अगर हाँ सेकंड आया था हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा कि जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है वो एक रिंग में होंगे। अब अगर उस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है तो हम उसको बोल देंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और अगर पाई डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम उसको बोल देंगे एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला होता है साइक्लोएल्केन, मतलब जो हमारे पास साइकिल है उसमें बस सिंगल बॉन्ड है। अगर उसमें डबल बॉन्ड हो गए तो हो जाएगा साइक्लोएल्केन इसका नेम, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोएल्काइन। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है। अब अगर मैं इसका नाम बोलूं कि इसका नेम क्या हो जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन की रिंग है। इसका नेम क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटीन, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज करते हैं ना, ठीक है। और इसका नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइन, है ना। तो बेसिकली हमने ये हाइड्रोकार्बन का ना क्लासिफिकेशन समझा, है ना। अभी आप बहुत ध्यान से समझो कि हम कंप्लीट चैप्टर में करेंगे क्या। भाई हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, है ना, उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है ये देख लो एक बार। जैसा हमने देखा कि भाई हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जो, उसमें हमने फाइनली क्या क्या देखा कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। और हाइड्रोकार्बन में हमारे पास इधर अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूं तो हमारे पास बेंजीन है, और ये है हमारे पास साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। तो हम पूरे चैप्टर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे एल्केन से। हाइड्रोकार्बन जो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन पढ़ा हमने एल्केन, तो हम पहले बनाना सीखेंगे कि यार हम एल्केन कैसे बना सकते हैं। ऐसा हम घर पे एल्केन कैसे बना सकते हैं, पहले हम एल्केन बनाना सीखेंगे। एक बार जब हम एल्केन बना लेंगे, फिर हम उस एल्केन से क्या क्या बना सकते हैं वो सीखेंगे। या सिंपल वो वाली चीज है कि जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि यार पहले तो मैं मैदा बनाना सीखूंगा कि मैदा कैसे बनता है। अब जब मेरे पास मैदा बन के आ जाएगा तो फिर मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना सकता हूँ भाई। मैं उससे समोसे बना सकता हूँ, मैं उससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हमने मैदा बनाना सीख लिया, अब मैदे से फिर बहुत सारी चीज़ बन सकती है। तो पहले हम मैदा बनाना सीखेंगे, फिर उससे जो जो चीज़ बन सकती है उनको बनाएंगे। ऐसे ही मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले तो हम एल्केन बनाना सीखेंगे। जब हमारे पास एल्केन बनाना आ जाएगा फिर हम ये देखेंगे कि एल्केन से क्या क्या बन सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि एल्कीन को कैसे बनाएं घर पे, है ना। एल्कीन बनाना सीखेंगे, फिर एल्कीन से क्या क्या बनाया जा सकता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर हम सीखेंगे एल्काइन कैसे बनाएं। जब हमारे पास एल्काइन बनाना आ जाएगा फिर इससे क्या क्या बन सकता है एल्काइन से वो सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम फिर बेंजीन कैसे बनाए और बेंजीन से क्या क्या बन सकता है, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो सिंपल आपको इस चैप्टर में बस यही पढ़ना है, एल्केन कैसे बनेगा, और फिर हम जब एक बार एल्केन हमारे पास आ जाएगा उससे क्या क्या बना सकते हैं, एल्कीन कैसे बनेगा और फिर उससे क्या क्या बना सकते हैं हम, एल्काइन कैसे बनेगा और फिर उससे आगे हम क्या क्या बना सकते हैं, बेंजीन कैसे बनेगा और हम उससे क्या क्या बना सकते हैं। मतलब इतना सिंपल है ना, पूरा चैप्टर ही बहुत सिंपल है। हमारे पास 3-4 मेथड है एल्केन बनाने के, है ना। मतलब इन सब के 3-3 4 मेथड है और 3-3 4 चीजें हम इनसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल होने वाला है, पूरा ही चैप्टर बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो बस कल हम देखेंगे कि एल्केन को कैसे बनाएं और उससे फिर क्या क्या बन सकता है। क्लियर है वाला पॉइंट? मैंने आपको हाइड्रोकार्बन समझा दिया, हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया, मैंने आपको ये बता दिया कि हम कंप्लीट चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। क्लियर है वाला पॉइंट? ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन करें कल तक, है ना। बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।